नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में दोस्तों तीन बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर ये देखने को मिलता है कि इजराइल से 2000 किलोमीटर का फासला करते हैं इजराइल की एयरफोर्स के विमान और कतर के दोहा में जाकर अटैक कर देते हैं। दूसरी खबर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की कवर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले तो कहते हैं कि भारत के साथ डील कर देंगे, और फिर दूसरी खबर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप खुद ही यूरोपियन यूनियन को कह देते हैं कि आप इंडिया और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा दीजिए। और तीसरी खबर है दोस्तों रशिया की, जहां पर ये देखने को मिलता है कि अब रशिया के कुछ ड्रोन्स पोलैंड के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, पोलैंड की एयर स्पेस में दिखाई दे रहे थे और पोलैंड ने उनको मारकर गिरा दिया। यूरोपियन यूनियन की यहाँ पे पोलैंड की जो सुरक्षा है इसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। लेकिन सबसे पहली खबर के ऊपर विनम्र अपन जाते हैं तो देखने को मिलता है कि किस तरीके से इजराइल से विमान उड़ते हैं, कतर के दोहा में जाते हैं और एयर स्ट्राइक कर उनका कहना है कि हमने हमास की बिल्डिंग्स को टारगेट करा है और हमास की चीज को यहाँ पर मार गिरा है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मैं अगर इस चीज को देखता हूँ तो मेरे को देखने को मिलता है कि अमेरिका कतर के साथ था, कतर अमेरिका के साथ था, जहां पर ये देखने को मिलता है कि कतर के ऊपर तो कोई भी सुरक्षा के लिहाज से कुछ खतरा मंडराना नहीं चाहिए था। कतर के अंदर खूब सारे अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस और डिफेंस सिस्टम्स तैनात हैं, एयर बेसिस भी हैं, लेकिन नेवल बेस भी है और कुछ नहीं फाइटर जेट्स भी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी कतर के ऊपर हमला हो जाता है। तो इसको किस तरीके से, ये जो जियोपॉलिटिकल टर्न है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसको किस तरीके से देखते हैं अपन? नहीं, आपने जिस तरीके से बताया ना कि कतर के अंदर अमेरिका का ये है, अमेरिका के पास खासकर डोनाल्ड ट्रंप के पास भी कतर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज गिफ्टेड है, $400 मिलियन का वो प्लेन, वो पैलेस। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये देखिए साफ साफ दर्शा देती है कि अमेरिका सिर्फ एक ही देश के इंटरेस्ट में काम करता है, जिसका नाम है इजराइल। उसके अलावा उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा देश उनसे नाराज होता है, कौन सा देश उनके फेवर में रहता है, नहीं रहता है, क्या सब चीज़ें निकल के सामने आ जाती है। क्योंकि जिस प्रकार इजराइल ने दोहा के अंदर, दोहा एक इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ पर फीफा होस्ट हो चुका है, वहाँ पर और भी चीज़ें हो चुकी हैं। तो दोहा अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत ही नामी शहर है, टूरिस्ट वहाँ पर विजिट करते हैं, बहुत से इंडियंस कतर के अंदर काम करते हैं, दोहा के अंदर काम करते हैं। तो ये अब एक सिक्योरिटी लैब्स है कतर का, और खासकर मिडिल ईस्ट की वो सारी कंट्रीज़ का जो अमेरिका के ऊपर रिलाय करके बैठी हुई हैं। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पर है, कतर के अंदर मौजूद है। तो वो सब क्या कर रहे थे जब ये मिसाइल्स लॉन्च करी जा रही थी, तो वो क्या चल रहा था? ये कतर की सॉवरेनिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा धब्बा है कि जब इसराइल का मन करा उन्होंने आके ये चीज़ को कर दिया। ये एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया गया है। जिस तरीके से भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट किया था कि पाकिस्तान के ऊपर हमने एयर स्ट्राइक करे, उसकी नेवल न्यूक्लियर बेस, मतलब न्यूक्लियर कंट्री हो तो ऊपर हमने एयर स्ट्राइक करे, वैसे ही इजराइल ने भी एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि अगर आप उसके देश के प्रति, देश के खिलाफ या फिर देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों को पनाह देंगे, क्योंकि कतर का एक मीडिएटर, कतर हमेशा एक मीडिएटर के तौर पर रहा है कि हमास के जो लीडर्स हैं वो भी वहाँ पर बैठते हैं, इजराइल के लीडर्स भी वहाँ पर बैठते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी सेम चीज़ हुई थी, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो भी वहाँ पर बैठता है। तो कतर एक मीडिएटर है। अब वो मीडिएशन का काम खत्म हो गया, मीडिएटर के ऊपर कोई हमला नहीं करता, इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल ने ये चीज़, एक और ये भी है ना कि इजराइल बोल रहा है कि हमारी तरफ से तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, हमास बोल रहा है कि नहीं हमारी टॉप लीडरशिप सही है, तो क्या वापस अटैक होगा? तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि इससे पहले एक फुटेज सामने आई थी जिसके अंदर क्लेम किया गया था कि हमास के एक चीफ है, हमास के एक चीफ है जिनको मार दिया गया है, लेकिन हमास के एक चीफ है जिनको मार दिया गया है, ऐसा इजराइल क्लेम कर रहा था। हमास उस समय क्लेम नहीं कर रहा था हाँ कि हमारा ये चीफ मारा गया है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने फिर क्लेम कर दिया और वो फोटोज और वीडियोस निकाल दी और बता दिया कि हाँ उस अटैक में हमारे चीफ मारे गए। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि कौन मरा है कौन नहीं मरा है वो समय बताएगा, लेकिन जो अभी चरितार्थ रूप में हुआ है वो यही है ना कि कतर की जनता क्या सोच रही होगी कि हमारा देश क्या है, बीच का बंदर, जिसका मन आया जब तो लपका के चला गया। बिल्कुल। अब आपके पास राफेल है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास F-15 है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास नेवी बेसेस है यूएसए के, आप तो हाँ कुछ नहीं कर सकते, आपके पास यूएसए का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपने यूएसए को गिफ्ट दिए, डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट दिए, उनकी बात मानी, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ग्रीन सिग्नल तो अमेरिका की तरफ से भी आया है। तो ये तो कतर और कतरवासी के मुंह पर एक थप्पड़ है, तमाचा है कि भाई उनके साथ इतना गलत हो गया। तो ये तो यही है, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी के संरक्षण में है ना डोनाल्ड ट्रंप खुद की। दूसरी खबर क्या थी, यही तो थी कि डोनाल्ड ट्रंप पहले तो कह रहे हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये सब चीजें हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड डील साइन कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन सडनली फिर अगली न्यूज क्या आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने EU को बोल दिया कि इंडिया और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा। मतलब
डोनाल्ड ट्रम्प खुद तो वो स्वाद चखना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ काम करने का, ट्रेड करने का, लेकिन कोई और देश ना चख पाए, कोई और देश उसके ऊपर सैंक्शन लगा दे, टैरिफ लगा दे, जिससे इंडिया के पास कोई और विकल्प ना बचे, वो अमेरिका के पास आ जाए, टेबल के ऊपर नेगोशिएशन करने बैठे, तो इंडिया के अंदर जो नेगोशिएशन पावर है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद नेगोशिएटिंग के लिए कम रहेगा, क्योंकि ईयू के तो 100% टैरिफ है। और उस टाइम पे पता है क्या होगा, डोनाल्ड ट्रम्प ये भी बोल रहे होंगे कि ट्रेड डील साइन कर लीजिए, ईयू से टैरिफ भी कम करवा दूंगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन मेरे को लगता नहीं कि टैरिफ्स लगाएगा इंडिया पर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने क्या चीज़ देखी, यूरोपियन यूनियन ने देखा कि हाल ही में जैसे अपनी जो तीसरी खबर उसके अंदर क्या है कि रशिया के कुछ ड्रोन, रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, रशिया किसी की नहीं सुन रहा, यानी कि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, करता रहेगा, यूरोप को इससे खतरा है। अब यूरोप का एक देश है पोलैंड के पास उसके ड्रोन्स बन रहे हैं तो वो दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, इससे यूरोप को खतरा महसूस होता है। अब यूरोप को खतरा महसूस होता है, दूसरी तरफ यूरोप देखता है कि भाई हमको चाहिए हथियार आते हैं पैसे से, हम हथियार की मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए पैसा, लेकिन पैसा कमाए कहाँ से, पैसा लाए कहाँ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ की जंग लड़ रहे हैं, हर कोई देश मुंह मोड़ के बैठा हुआ है, तो उनको इंडिया के अंदर एक कंज्यूमिंग पावर दिखती है। अब इंडिया के साथ वो व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, जिसके चक्कर में उनको पता है कि हमें कोई टैरिफ नहीं लगाना है, हमें डोनाल्ड ट्रम्प की किसी बात को नहीं मानना है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प की उनको किसी भी बात को मानना होता तो डोनाल्ड ट्रम्प भी इनकी कई बातें मान चुके होते, डोनाल्ड ट्रम्प की बातें नहीं मानते, इसका मतलब इनको पता है कि अपनों को अब इंडिया के साथ व्यापार करना है, जिसके कारण इंडिया के अंदर अपना माल बेच सकें, कंज्यूमिंग पावर क्योंकि इंडिया की ज़्यादा है, ये पैसा कमा सकेंगे, और उस पैसे से इनको पता है कि हम अपने यूरोप को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन जब अपने देश को सुरक्षित कर रहा है, भारत वहाँ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। यूक्रेन अगर किसी ड्रोन को मार रहा है, अब यूक्रेन अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो भारत ये नहीं कह रहा कि आप डिफेंस सिस्टम को क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं, आप पैसा क्यों मंगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत अपनी चाल चलता है, हमको अपनी चाल चलनी। इसमें एडिशनल ये भी है ना कि ईयू FTA साइन करना चाहता है। हाँ। हमारा स्विट्जरलैंड और 3 देश और है जो यूरोप का पार्ट है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं, उनके साथ हमारा FTA साइन हुआ है। एक हमारा यूके के साथ FTA साइन हुआ है। हाँ। और अब जो बाकी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये भी इंडिया के साथ एज अ प्रॉपर FTA साइन करना चाहते हैं। FTA साइन होगा तो इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो गई, यहाँ पे GST भी कम है। तो सब उस, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस देश में कुछ ऐसा है कि 1200 साल से लेकर अब तक हर दुनिया का हर विदेशी यहाँ आना चाहता है। हमारी इकोनॉमी डेड है ना, तब भी 1200 साल पहले भी इन्वेजन होते थे और आज भी इन्वेजन हो रहा है। आज के टाइम पे इन्वेजन जो है प्रॉपर्ली लीगल इस तरीके से होता है, आप उसको इन्वेजन नहीं बोलते, आप उसको इम्पोर्ट बोलते हैं, लेकिन वो करना चाहते हैं। बिल्कुल, इस देश में, इस देश के लोगों में, इस देश की संस्कृति में कुछ तो ऐसा है कि यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए। आप देखिए ना, कितनी सभ्यताएं खत्म कर दी जाती है जब इस्लामिक जो रूलर्स होते हैं वो जाते हैं, कितनी सभ्यताएं खत्म हो गई, हम गिन भी नहीं सकते इतनी सभ्यताएं खत्म हो गई। भारतीय संस्कृति सभ्यता अभी भी जीवित है, सनातन अभी भी जीवित है। तो कुछ ऐसा है इस देश के अंदर जो कहीं और आपको नहीं मिलेगा, और ये बाकी लोग भी जानते हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपने देश को इतने बेहतर तरीके से चला पा रहे हैं, उनका देश इतना आगे है। उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में ढंग से पढ़ा है, इस लिटरेचर, इसके इतिहास के बारे में ढंग से पढ़ा है, इसलिए वो जानते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए। हम प्रेम के भूखे हैं, हमें प्यार से कोई अगर ढंग से, हिंदुस्तानी के अंदर क्या होता है कि कोई प्यार से विश भी देना तो विश भी ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल, तो ये चीज़ है, और ये सेम चीज़ कहीं ना कहीं अटकाती है। और जैसा कि हमने देखा ना कि डोनाल्ड ट्रम्प पहले किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, उसके बाद एकदम सडन चेंज, वी ट्रस्टेड हिम, वी ट्रस्टेड। नरेंद्र मोदी ने उस पर्टिकुलर चीज का ट्वीट पर रिप्लाई दिया। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने तो लिखा है माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प से संबोधित किया, और कोई चाइना कितनी बार धोखा दे चुका, लेकिन फिर भी हम SCO समिट में जा रहे हैं। चाइना को हमारी जरूरत है, रशिया को हमारी जरूरत है, फ्रांस, जर्मनी, हर देश को हमारी जरूरत है। हमें किसी की, कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी जरूरत हम लोग, हाँ, सिवाय पाकिस्तान। यही है, पता है, ऐसी ये चीजें हैं जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। और यही देखने को मिलता है कि जैसे कि भारत की एक चरम सीमा है और भारत अपने आप को एक तरीके से कंट्रोल करता है। भारत एक जगह तो अपना रिस्ट्रेंट पॉलिसी दिखाता है, एक तरफ एग्रेशन दिखाता है, एग्रेशन जैसे पाकिस्तान जैसे देशों को, क्योंकि अब उनको समझा के थक गए। हर प्रधानमंत्री आता है समझा के थक चुका है, तो अब वहाँ पर एक एग्रेशन वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए, और जहाँ रिस्ट्रेंट वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए भारत वहाँ अपना रहा है। और भारत सिर्फ और सिर्फ यूँ देखते हैं, अगर ओवरऑल तरीके से देखते हैं तो भारतीय सरकार सिर्फ और जनता के फेवर की काम कर रही है। अगर कुछ नेता हैं जो अपने फेवर के लिए काम कर रहे हैं तो उनको भी हम जल्द लेकर आएंगे, आपके चैनल यहाँ पर एक्सपोज करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, और आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।